अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानिब से नए घरेलू सारिफिन के लिए गैस कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी गई है। बेसिकली मंजूरी SAFC ने दी है और ये उन सारिफिन को सहूलत मिलेगी जो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं जहां पर आज तक कोई गैस का मीटर नस्ब नहीं किया गया। मुल्क भर में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तादाद 200 है और उनमें ऐसे 50,000 घर तामीर हो चुके हैं जहां पर कभी गैस का कनेक्शन नहीं था। तो SAFC ने उन घरेलू सार्फिन के लिए नए गैस के मीटर लगाने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। उम्मीद है कि मार्च 2024 से उन घरेलू सार्फिन को गैस के मीटर भी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब इन सारिफिन को जो गैस मिलेगी वो 3,700 MMBTU के हिसाब से मिलेगी। $12 का औसत रेट होगा। इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जो लॉसेस हैं वो दोनों डलेंगे, तो तकरीबन 4,000 रुपये फी MMBTU इन घरेलू सार्फिन को गैस की मद में देने पड़ेंगे। अब ये रेट हम पुराने सार्फिन से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बनता है। इन्हें इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर गैस दी जाएगी। अब इन लोगों को गैस दी क्यों जा रही है? उसकी वजह यह है कि जब 2017-18 के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने गैस के नए कनेक्शंस पर पाबंदी लगाई तो ये 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ मुल्क भर में ऐसी थी जिन्होंने अपने अंदर प्रॉपरली इजाज़त लेने के बाद गैस का पूरा नेटवर्क बिछा लिया था, पाइपलाइंस वगैरह बिछी हुई थी। पाबंदी की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, वहाँ पर सारिफिन जो थे वो प्रॉब्लम में थे। तो अब इन नई 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए ये चीज़ खोली गई है। यह एक बात याद रखिएगा, ऐसे सारिफिन जो पुराने इलाकों में रहते हैं या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पर कोई एक भी गैस का कनेक्शन लगा हुआ है इर्द गिर्द, ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में जहां पर पहले से गैस मौजूद है, उन्हें ये नया गैस का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये नया गैस का कनेक्शन सिर्फ उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के रहने वालों को दिया जाएगा जो 200 हैं, जो अप्रूव्ड है हुकूमत की जानिब से और जहां पर आज तक कोई एक भी गैस का मीटर नस्ब नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? अगर हुकूमत पुराने इलाकों में गैस देने लगती है तो उसकी दरखास्तें हुकूमत पाकिस्तान के पास 33 लाख से ज़ायद मौजूद हैं। उन सारिफिन को गैस देने के लिए हमें 800 MMCFD गैस चाहिए रोज़ाना। ये इतनी गैस है जितनी LNG का एक शिप होता है। यानी हमें इन नए गैस के तमाम कनेक्शंस के लिए रोज़ाना LNG का एक शिप इंपोर्ट करना पड़ेगा। उस इंपोर्ट के लिए ना तो हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिजर्व है और ना ही हमारे पास LNG टर्मिनल के ऊपर इतनी कैपेसिटी है कि हम महीने के 30 इजाफी शिप इंपोर्ट कर सकें। इस वक्त पाकिस्तान महाना 12 से 14 शिप्स इंपोर्ट कर रहा है, तो इसके अलावा हमें 30 शिप्स चाहिए महाना। तो हमारे पास वो गुंजाइश ही नहीं है, ना पैसों के लिहाज से ना जगह के लिहाज से। तो हम तमाम लोगों को नए सारिफिन को गैस नहीं दे सकेंगे। हम तो जो पुराने सारिफिन हैं उनको गैस देने की कैपेसिटी में नहीं है। इन 50,000 नए घरेलू गैस कनेक्शंस के लिए रोज़ाना सिर्फ 12 मिलियन क्यूबिक फीट गैस चाहिए होगी। यानी हमें 2 महीनों बाद एक LNG का शिप इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ रोज़ाना एक और कहाँ 2 महीने बाद एक, और इनसे रेट भी हम इंटरनेशनल प्राइस पर लेंगे। तो पाकिस्तान को इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। अब मुल्क की जो गैस की पैदावार है वो 3,200 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना रह गई है, 3.2 बिलियन क्यूबिक फीट। अब उसमें से हम घरेलू सारिफिन को दिन के वो मुश्किल 8 घंटे गैस मिलती है। तो अगर इन नए सारिफिन को भी आरा दिया जाए तो ये 8 घंटे वाली गैस शायद हमें 3 घंटे भी ना मिले। तो ये तो कोई साहिब मशवरा नहीं होगा। इस हिसाब से हुकूमत को राशनिंग करनी पड़ रही है। अब मुल्क में टोटल जो गैस की कंजम्पशन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है बिजली बनाने के लिए, तकरीबन 30%। फिर बात आती है खाद वाले कारखाने, उनको 24% गैस दी जाती है। फिर घरेलू सार्फिन तीसरे नंबर पे आते हैं जिन्हें 23% गैस मिलती है। फिर हमारी इंडस्ट्री है जिन्हें 20% गैस मिलती है और उसके बाद कमर्शियल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट और सीमेंट के प्लांट जो हैं उन्हें निस्बतन कम गैस दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर गैस का शदीद तरीन बहरान है। हमने पिछले तकरीबन 20 सालों में गैस के बड़े रिजर्व्स नहीं ढूंढे, या इस तरह कहें तो गलत नहीं होगा कि गैस ढूंढने के लिए नीयत से काम किया ही नहीं गया। पिछले सिर्फ 3-4 सालों में
गैस ढूंढने के लिए नई पॉलिसीज़ बनी हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई है। तो आप आजकल हमारे प्लेटफॉर्म से देख रहे होंगे कि आपको गैस की नई डिस्कवरीज़ की खबरें मिल रही हैं। वैसे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारात भी आजकल इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के अंदर गैस की नई डिस्कवरीज हो रही हैं। तो वो पिछले 3-4 सालों की मेहनत का नतीजा है कि हमें महीने में 2-2, 3-3 डिस्कवरीज भी मिल रही हैं। पहले कहाँ 2-2 महीने बाद एक डिस्कवरी मिला करती थी। एक चीज़ हुकूमत ने और ऐड ऑन की है, एक तो गैस का नर्ख तमाम लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है 4 महीने में दूसरी दफ़ा। और फिर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स थे जिनको बहुत ज़्यादा सस्ती गैस मिलती थी। मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र सेक्टर, पाकिस्तान में खाद बनाने के कारखानों को दुनिया की सबसे सस्ती गैस दी जाती थी। कतर में जो गैस मिलती है उससे भी सस्ती गैस हमारे खाद बनाने वाले कारखानों को दी जाती थी। कैसे सेठ लोग हैं हम लोग, यानी कि $2 फी MMBTU पे गैस मिलती थी उन्हें। रुपयों में हम कन्वर्ट करें तो तकरीबन 580 रुपये फी MMBTU उनको गैस मिलती थी। उसके बावजूद खाद की प्राइस स्टेबलाइज नहीं थी, मैनिपुलेशन थी। तो हुकूमत ने खाद बनाने वाले तमाम कारखानों की जो गैस की औसत प्राइस है वो 580 से बढ़ाकर 1600 कर दी है। 200% से 300% तक का इजाफा कर दिया गया है खाद बनाने वाले कारखानों की जो है गैस की प्राइस में। इससे ऑब्वियसली जो यूरिया का बैग है वो 800 से 1600 रुपया महंगा होने का खदशा है। उसे हुकूमत कैसे सब्सिडाइज करती है ये एक नया मसला है, लेकिन ये खाद बनाने वाले कारखानों ने जो मौजें लगाई हुई थी इन्हें भी रोकना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी मोनोपोली बन गई थी। अब मुल्क में यूरिया खाद बनाने वाले 4 कारखाने हैं, तो उन सब की मौजें थी, तो तमाम कारखानों की ये प्राइसेस बढ़ गई। इनमें फौजी फर्टिलाइज़र भी शामिल है, तो एंग्रो भी है। तो ये पाकिस्तान में एक अच्छी डेवलपमेंट ज़रूर रही है। हम समझते हैं किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देने का निज़ाम ज़रूर होना चाहिए ताकि दुकानदार, डीलर, होलसेलर दिहाड़ी लगाने से निकल जाए। यहाँ हम आपको एक और चीज़ भी क्लियर करते जाएं कि हुकूमत पाकिस्तान किसी नई स्कीम को गैस नहीं देने जा रही। हमारे बहुत सारे नाज़रीन जो देहात में रहते हैं, ऐसे कस्बों में रहते हैं जहाँ पर हुकूमत ने या उस इलाके के MNA MPA ने इलेक्शन में वोट लेने के लिए पिछले टर्न्योर के अंदर अपनी जेब से गैस के पाइप बिछवा दिए थे, उन लोगों को भी गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। ये गैस के नए कनेक्शन सिर्फ उन लीगल नई 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए हैं जहां पर हुकूमत से अप्रूवल लेने के बाद गैस की वायरिंग कर ली गई थी, बड़े पाइप उन्होंने अपने तमाम हदूद में बिछा लिए थे। वहां पर गैस के नए कनेक्शन मिलेंगे और जो नए घर भी वहां पर बनेंगे वो भी नए कनेक्शन अप्लाई कर सकेंगे। ये सहूलत उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए है, क्योंकि 2018 के इलेक्शंस में बहुत सारे हल्के ऐसे थे, मेरा आबाई हल्का भी ऐसा था, जहां पर उस वक्त के MNA ने और MPA ने अपनी जेब से पैसे लगाकर गाँव के अंदर गैस के पाइपलाइन बिछवा दिए थे। सस्ता सा पाइप था निस्बतन, वो पीले से रंग का, उन्होंने अपनी जेब से 4-5 गलियों में पाइपलाइन बिछवा दी और फिर वहाँ पर आकर तकरीर भी दी कि जनाब अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो हम इन गैस पाइपलाइनों से आपको गैस का कनेक्शन भी देंगे। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान के पास इतनी गैस है ही नहीं कि वो देहात में जाकर, कस्बों में जाकर सबको गैस के कनेक्शन बांटती फिरे। हमारे पास देही इलाकों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है बायोगैस का। हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में जितने जानवर हैं उनसे 3 करोड़ लोगों की ज़रूरियात के लिए बायोगैस बनाई जा सकती है। आप एक दफ़ा 1,00,000-1.5 लाख रुपया खर्च कर लें, जितने पैसे आपने गैस के नए मीटर पर लगाने हैं उससे 2 गुना ज़्यादा पैसे आप लगा लें, तो आपके पास अगले 25 सालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गैस होगी। अभी हमारे लिए जो गैस की कीमत है वो तकरीबन 200 से 300 गुना बढ़ चुकी है, जो हम पुराने गैस के सारिफीन हैं। तो हम लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों के घरों में 40, 50, 80 हज़ार रुपया गैस का बिल भी आया है उन इलाकों में जहां पर गैस अवेलेबल थी सर्दियों में। तो उसके मुकाबले में अगर आपके इलाके में आपके पास अपने बड़े जानवर हैं, बायोगैस उनसे बनवाइए, 1,00,000-1.5-2 लाख रुपये एक दफ़ा इन्वेस्ट कीजिए और अगले 25 सालों के लिए भूल जाइए कि आपने गैस का बिल भी देना है। ये बायोगैस प्लांट सिर्फ 1.5 से 2 सालों में आपकी लागत पूरी करेगा और अगले 22-23 साल आप उससे गैस हासिल करते रहेंगे और एक जनरेशन की औसत उम्र 25 साल कंसीडर की जाती है।
नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है हम आपको कई नई चीज़ें बताने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के निगहबान।